कल्पना कीजिए एक ऐसी सिनेमाई दुनिया जहां हिंसा शैलीबद्ध है, संवाद बुद्धिमत्ता से भरपूर है और नायकों और खलनायकों की पंक्तियां एक स्वादिष्ट नैतिक ग्रेनेस में विलीन हो जाती हैं। स्वागत है क्वेंटिन तरांतिनो की विकृत प्रतिभा में, एक फिल्मकार जिसने अपना नाम सिनेमा के इतिहास में एक नुकीली लेखनी और असाधारण चीजों के प्रति एक दृष्टि के साथ उकेरा है। रिजर्वायर डॉग्स की कठोर अंडरवर्ल्ड से लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के पुनरीक्षित परिकथा तक, तरांतिनो की फिल्में उनके विकृत मन के एक झुनझुना रोलर कोस्टर राइड हैं। और चलो हम सभी समय की सर्वश्रेष्ठ क्वेंटिन तरांतिनो फिल्मों में गोता लगाते हैं। रिजर्वायर डॉग्स 1992 लॉस एंजलिस के एक गंदे रेस्तरां में अनजानों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनके चेहरे कोडेड उपनामों से ढके हुए हैं, मिस्टर व्हाइट, मिस्टर ऑरेंज, मिस्टर ब्लॉन्ड, मिस्टर पिंक और मिस्टर ब्राउन। उन्हें पता नहीं है कि उनकी हीरा चोरी भयानक रूप से गलत हो गई है। एक तनावपूर्ण क्लॉस्ट्रोफोबिक थ्रिलर की शुरुआत करते हुए जो तरांतिनो के सिनेमा में एक साहसिक नए आवाज के रूप में घोषित करेगा। रिजर्वायर डॉग्स गैर रैखिक कथा वर्णन की एक मास्टर क्लास है, जहां सच्चाई एक खूनी स्वेटर की तरह उलझता है और वफादारी अंतिम बिंदु तक परीक्षित होती है। तरांतिनो की शुरुआती फिल्म तनाव की एक प्रेशर कुकर है, जिसे उनके पारंपरिक संवाद द्वारा टोका जाता है, जो गोलीबारी की तरह चमकता है। What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. पल्प फिक्शन 1994। यदि रिजर्वायर डॉग्स तरांतिनो की साहसिक घोषणा थी, तो पल्प फिक्शन उनका महान कृति था। एक चक्कर खाने वाला शैली अंतरिक्ष से परे कथा रेखाओं का जटिल तश्तरी जो एक फिल्म क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा को बदल दी। दो प्रेमियों अमांडा प्लमर और टिम रोथ द्वारा एक रेस्तरां को लूटने की नैतिकता पर चर्चा करने वाले खुलने के दृश्य से लेकर विंसेंट वेगा, जॉन ट्रावोल्टा और मिया वालेस, उमा थर्मन के बीच आइकॉनिक नृत्य प्रतियोगिता तक, पल्प फिक्शन एक सिनेमाई क्लिडोस्कोप है जिसकी जटिल प्रतिभा को पूरी तरह से समझने के लिए कई बार देखना आवश्यक है। जैकी ब्राउन 1997। अपने सबसे प्रशंसित कार्यों के बीच तरांतिनो ने 1970 के दशक के ब्लैक्सप्लॉयटेशन सिनेमा के क्षेत्र में एक मोड़ लिया, जिसका परिणाम आलोचकों द्वारा प्रशंसित जैकी ब्राउन फिल्म बनी। एल्मोर लियोनार्ड के उपन्यास रमपंच से अनुकूलित यह फिल्म शीर्षक पात्र जैकी ब्राउन पैम ग्रियर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक वायु यात्री है और धन की तस्करी संचालन में फंस जाती है। अपनी शानदार निर्देशन, ग्रियर सैमुएल एल जैक्सन और रॉबर्ट फोर्स्टर की इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस और तरांतिनो के मुखर विनोद और हिंसा के साथ जैकी ब्राउन उस शैली के प्रति एक प्यार भरा श्रद्धांजलि है जिसने निर्देशक की रचनात्मक आवाज को प्रभावित किया। ग्रियर के शक्तिशाली अभिनय से फिल्म एक नारीवादी विजय के रूप में स्थापित होती है, जबकि तरांतिनो की विद्रोही कथा कहानी दर्शकों को अविस्मरणीय रेगिस्तानी समापन तक अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। किल बिल 2003 से 2004। क्वेंटिन तरांतिनो का कुंग-फू सिनेमा और स्पैगेटी वेस्टर्न के प्रति प्रेम पत्र। किल बिल एक 2 भागों की बदला की कहानी है जो द ब्राइड उमा थर्मन का अनुसरण करती है, जब वह अपने पूर्व हत्यारे सहयोगियों और उनके नेता बिल डेविड कैरेडिने से बदला लेती है। अपनी शैलीबद्ध एक्शन सीक्वेंस, पॉप संस्कृति संदर्भों और एक अविस्मरणीय संगीत के साथ किल बिल एक रक्तरंजित शैलीबद्ध रोमांच है जिसने तरांतिनो की शैली मिश्रित दिग्गज की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इंग्लोरियस बास्टर्ड्स 2009। सिनेमाई पुनर्लेखन के एक साहसिक कार्य में तरांतिनो द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह अत्याचारों को इंग्लोरियस बास्टर्ड्स के साथ संभालता है। एक फिल्म जो अपनी आदत की शैली को एक विकृत वैकल्पिक इतिहास के साथ मिलाती है। अटल लेफ्टिनेंट आल्डो रेन, ब्रैड पिट और उनकी यहूदी अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी के नेतृत्व में बास्टर्ड्स नाजियों के खिलाफ एक निर्दयी अभियान छेड़ते हैं, जो हिटलर और उसके शासन के भाग्य को पुनर्लिखित करने वाले एक आगजनी क्लाइमेक्स में चरम पर पहुंचता है।
जंगो अनचेन्ड 2012, तरांतिनो का स्पैगेटी वेस्टर्न के लिए श्रद्धांजलि द जंगो अनचेन्ड अमेरिका के मूल पाप गुलामी का एक जलता अन्वेषण है। जेमी फॉक्स एक पूर्व गुलाम द जंगो के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक जर्मन सिरफिरे शिकारी डॉक्टर किंग शुल्टज क्रिस्टोफ वाल्टज के साथ मिलकर अपनी पत्नी को एक क्रूर बंगले के मालिक कैल्विन कैंडी लियोनार्डो डिकैप्रियो से बचाने के लिए टीम बनाता है। अपने निर्भीक अत्याचार के चित्रण और तरांतिनो की हास्य और हिंसा के मिश्रण की आदत के साथ द जंगो अनचेन्ड एक साहसिक उकसाने वाली फिल्म है जो अमेरिका के अतीत की कठोर वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ती है। Please, no! द हेटफुल एट 2015, व्योमिंग के एक दूरस्थ हैबरडैशरी में विचित्र व्यक्तियों का एक विचित्र समूह, एक सिरफिरा शिकारी कर्ट रसेल, उसका कैदी जेनिफर जेसन ली, एक पूर्व यूनियन सैनिक सैमुएल एल जैक्सन और संदिग्ध चरित्रों का एक संग्रह खुद को एक तूफानी बर्फबारी से घिरा पाते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है और गठबंधन बदलते हैं, द हेटफुल एट संदेह और अविश्वास का एक घुटन अध्ययन बन जाता है, जिसे तरांटिनो के मुखर हिंसा के विस्फोट और नोकदार संवाद से विराम दिया जाता है। 7 वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड 2019 अपने सबसे हालिया महान कृति में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में तरांतिनो हॉलीवुड के स्वर्णिम युग को सम्मानित करते हैं। साथ ही वास्तविक मैनसन परिवार हत्याओं के आसपास एक काल्पनिक कहानी भी बुनते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट एक ढलान टीवी अभिनेता और उसके स्टंट गार्ड के रूप में अभिनय करते हैं, जो 1969 के लॉस एंजलिस में मनोरंजन उद्योग की बदलती लहरों का सामना करते हैं। जैसे ही उनके रास्ते शैरन टेट, मार्गोट रॉबी से जुड़ी त्रासदी की घटनाओं से मिलते हैं, तरांटिनो एक गायब युग के लिए मर्मभेदी श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें उनकी अनूठी शैलीगत विशेषताएं और पुनरावलोकी इतिहास की एक भरपूर खुराक भी होती है। रिजर्वायर डॉग्स से लेकर उनकी नवीनतम सफलता वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड तक, क्वेंटिन तरांतिनो ने सिनेमा में एक अनूठा रास्ता बनाया है, शैलियों को मिलाकर, अपेक्षाओं को उलटकर और एक सिनेमाई ब्रह्मांड बनाकर जो स्पष्ट रूप से उनका अपना है। उनकी फिल्में पॉप संस्कृति की एक उत्सव हैं, उन फिल्मों के प्रति एक प्रेम पत्र जिन्होंने उन्हें आकार दिया, और परंपरा के प्रति एक साहसिक मध्यमार्गी। चाहे आप एक दीवाना तरांतिनो प्रशंसक हो या एक आकस्मिक मूवी गोएर, इस दिग्गज की विकृत प्रतिभा को नकारना संभव नहीं है, जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। तो आपकी पसंदीदा क्वेंटिन तरांतिनो फिल्म क्या है? नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं और सिनेमाई अन्वेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।